ज्योतिष जगत के प्राण और नवग्रहों में सबसे अधिक शुभ और प्रभावशाली माने जाने वाले देव गुरु बृहस्पति अब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। 11 मार्च से लेकर 1 जून 2026 तक देव गुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में रहेंगे। पिछले 4 महीनों से ये वक्री अवस्था में थे और जब कोई ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो जीवन के कई रुके हुए कार्य गति पकड़ने लगते हैं। कन्या राशि के जीवन में इस समय देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव कर्म का भाव माना जाता है, कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है। इसलिए ये समय आपके कर्म क्षेत्र में प्रगति और सफलता का संकेत दे रहा है। जो कार्य अब तक रुक रुक कर चल रहे थे, जो प्रयास अब तक मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अब उनके पूरे होने के संकेत बनने लगेंगे। चाहे आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार से जुड़े हों, आपके कार्यक्षेत्र में एक नई दिशा और नई उपलब्धि जुड़ने की संभावना बनेगी। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि को अमृत के समान माना गया है। जहां गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां शुभता और समृद्धि का संचार होता है। सबसे पहले गुरु की 5वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी का भाव होता है। इसलिए इस समय आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बनते हैं। आपके प्रयासों का उचित मूल्य मिलने लगेगा और धन प्राप्ति के नए अवसर भी बन सकते हैं। द्वितीय भाव कुटुंब का भी स्थान है, इसलिए परिवार में कोई शुभ कार्य या मांगलिक आयोजन होने की संभावना भी दिखाई देती है। ये भाव वाणी का भी भाव है और गुरु की कृपा से आपकी वाणी में ओज और प्रभाव बढ़ेगा। आप जो भी कहेंगे उसका प्रभाव लोगों के मन पर पड़ेगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि गुरु की दृष्टि जब द्वितीय भाव पर होती है तो व्यक्ति की वाणी सिद्ध होने लगती है। इसलिए इस समय अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। सकारात्मक और शुभ वचन बोलें, क्योंकि आपकी बातों का प्रभाव पहले से अधिक गहरा होगा। इसके बाद गुरु की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव सुख, माता और संपत्ति का भाव माना जाता है। इसलिए इस समय भूमि, भवन या किसी संपत्ति से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना बनती है। यदि कोई संपत्ति से जुड़ा मामला रुका हुआ है या किसी जमीन जायदाद से संबंधित कार्य आपके पक्ष में नहीं आ रहा था, तो उस दिशा में भी अब प्रगति दिखाई दे सकती है। चतुर्थ भाव माता का भी स्थान होता है, इसलिए माता का आशीर्वाद इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। माता या मातृतुल्य किसी स्त्री का सम्मान और आशीर्वाद आपके जीवन में शुभता को बढ़ा सकता है। देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव शत्रु, रोग और ऋण का भाव माना जाता है। जब गुरु की दृष्टि इस भाव पर पड़ती है तो शत्रुओं पर विजय मिलने के संकेत बनते हैं। यदि कोई विरोधी आपको परेशान कर रहा है तो उससे राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी जो छोटी मोटी परेशानियां चल रही थी, उनमें भी सुधार होने की संभावना है। यदि जीवन में किसी प्रकार का ऋण या आर्थिक दबाव बना हुआ है तो उससे बाहर निकलने के मार्ग भी बनने लगेंगे। देव गुरु बृहस्पति को विस्तार का कारक माना गया है, इसलिए जब ये दशम भाव में स्थित होते हैं तो कार्यक्षेत्र में विस्तार के अवसर प्रदान करते हैं। 1 जून तक का समय आपके कर्म क्षेत्र में प्रगति और नई संभावनाओं को जोड़ने का समय रहेगा। और इसके बाद जब गुरु अगले स्थान पर जाएंगे तो वही विस्तार लाभ के रूप में भी दिखाई देने लगेगा। देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना बहुत शुभ माना गया है। अपने गुरुजनों का सम्मान करना, अपने इष्ट देव की भक्ति करना और विद्वानों का आदर करना भी गुरु को प्रसन्न करता है। जब गुरु की कृपा जीवन में बढ़ती है तो उन्नति के मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं। उम्मीद है आपने इस पूरे विश्लेषण को समझा होगा और इससे अपने जीवन के लिए
मार्गदर्शन प्राप्त किया होगा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपना स्नेह और समर्थन अवश्य दें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम।